बगुला बिन पिपरो न सोहे, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा। सुर साधिका हमारे साथ हैं श्रुति सिंह जी, जो जौनपुर संगीत का हब माना जाता है, जौनपुर और बनारस का क्षेत्र। रामायण आज यहाँ पर रामोत्सव में पधारी है हमारे साथ में। मैडम, ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत प्यार मिला मुझे अयोध्या से आज प्रस्तुति देने के बाद। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। एक खास मौके पर आए हैं, भगवान अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इस समय चूँकि भजन तो आपका सुना था, एक बधाई गीत और सोहर, चूँकि इस कलाकार से लोग अपेक्षा करते हैं कि साक्षात्कार उनका जो है कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि गीत पर उनकी प्राथमिकता है। बहुत ही सुंदर सी सोहर है। जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ तो अवध की औरतों ने क्या गाया था उस वक्त, वो इस तरह से है। धनी धनी चैत महीनवा के सुघर समैयानु हो, धनी धनी चैत महीनवा के सुघर समैयानु हो, रामा प्रकट भय रघुरैया परम सुख दैयानु हो, रामा प्रकट भय रघुरैया परम सुख दैयानु हो। धनी धनी अवध त्रिपति वर प्रभु प्रकटावहि हो, धनी धनी अवध त्रिपति वर प्रभु प्रकटावहि हो, रामा धनी धनी माई कौशल्याय दीनमा दिखावहि हो, रामा धनी धनी माई कौशल्याय दीनमा दिखावहि हो। क्या बात है। आपको लग रहा है, चूंकि आवाज़ आपकी लग रही है कि सुर साधना आपने किया है, शास्त्रीयता आपका वेश रहा है, तो आपको ये इसकी तरफ प्रेरणा कहाँ से मिली म्यूजिक के क्षेत्र में जाने की? मैं स्कूल टाइम में टीचर्स ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि श्रुति तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए। तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। मेरे पापा मेरे लिए ट्रांसफ़र करा के इलाहाबाद से यहाँ जौनपुर से इलाहाबाद आए, और उन्होंने मैं म्यूज़िक सीख सकूँ, मैं इस फील्ड में आ सकूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बच्चे आगे जब बढ़ते हैं तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी होता है, जो कि मुझे मेरे परिवार से मिला। आप देख सकते हैं कि मैं इतनी दूर आई हूँ, तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना सपोर्ट है मेरे परिवार का मुझे। और मैंने 2013 से ही शुरू किया है सीखना, और तब से मैं कार्यक्रम करती हूँ, और ऐसे ही आप सबका आशीर्वाद है। तो आपकी विधा कौन सी रही? गायकी में कौन सी विधा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरी विधा भजन की है। जैसे कि मैंने यहाँ सबसे पहले भजन ही प्रस्तुत किया, लेकिन ये अवध नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, तो बिना प्रभु को गाए, बिना प्रभु को भजे यहाँ से चले जाना तो नामुमकिन है। तो मैंने कुछ पारंपरिक लोकगीतों को भी प्रस्तुत किया यहाँ पे, और मुझे यहाँ की ऑडियंस, यहाँ के जो श्रोतागण थे, बहुत प्यार मिला मुझे उनसे। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस समय कलाकार जो हैं अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं, बहुत शॉर्टकट अपना रहे हैं, शास्त्रीयता से कह सकते हैं विमुख हो रहे हैं, सीधे कूद पड़ रहे हैं मैदान में, और कुछ संयोग भी ऐसा है, उनको व्यूज़ भी अच्छे मिल जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जितने ही ख़राब लोग हैं इस क्षेत्र में,
उतने ही अच्छे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि दर्शक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं बहुत कुछ? बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं तभी वो हमें दिखा रहे हैं, हम सुन रहे हैं तभी वो हमें सुना रहे हैं। अगर हम उसे सुनना छोड़ दें, हम उसे त्याग दें, तो कोई भी सिंगर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी किसी भी फील्ड का कलाकार हो, वो नहीं प्रमोट करेगा अपने आप को इस तरह से। और मालिनी अवस्थी मैम हैं, वो हमारी पूरी संस्कृति को आगे लेके बढ़ रही हैं। उससे पहले शारदा सिन्हा जी जो मेरी आइडल हैं फोक में, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रस्तुतियाँ में भी अपनी 2 प्रस्तुति उनकी दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको क्षति पहुंचाने वाले लोग हैं तो इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। और आज के यूथ में भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है अब वो अपनी संस्कृति को जानना समझना चाह रहे हैं और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, स्पेशली आप युवा भी हैं, और जो ट्रेडिशन हमारा लुप्त होता जा रहा है, मेरी परंपरा भी लुप्त हो रही है। ऐसे में जैसे शारदा सिन्हा जी का नाम आपने लिया, शारदा सिन्हा जी, मालिनी अवस्थी जी आपकी आइडियल हैं, तो कोई उनका गीत जो आपके जहन में हो उनको ज़रूर आप सुनाइए। शारदा सिन्हा मैम का मुझे एक बहुत ही प्यारा गीत है कि कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। ये बहुत ही लोकप्रिय रहा है और आज की जनरेशन में भी लोग इसे सुनते हैं और पूछते हैं कि हाँ, ये लोकगीत है, ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है और इतनी खूबसूरत है। तो आइए 2 लाइन उसकी गुनगुनाते हैं। अंतरा जरूर गाइएगा। जी ज़रूर। उजर बगुला बिन पिपरो न सोहे, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, भाई भतीजा बिन नैहरो न सोहे, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, देवर बिन अंगना ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा। आप एक समाज सुधारक भी हैं, जो आपका चूँकि आपको लोग सुनते हैं, जैसे मोदी जी की बात को लोग पसंद करते हैं, वैसे एक कलाकार भी जो आपके मुख से निकलता है वो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। तो समाज सुधारक के रूप में एक सामाजिक गीत दहेज पे जो इस समय मेरे यहाँ ज्वलंत है, उस पर कोई गीत हो आप गुनगुना दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी। दहेज पे हिंदी गाना है ये, और ही बहुत लोकप्रिय रहा ये भी गाना। सोना महापात्रा जी को सुना होगा लोगों ने। एक पहले कार्यक्रम आता था टीवी सीरियल टीवी में, वो सत्यमेव जयते करके, तो उसमें औरतों के उत्पीड़न से ही रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती थी कि औरतों को किस तरह से परेशान किया जाता है उनके वैवाहिक जीवन के बाद या वैवाहिक जीवन के पहले, कि औरतों का जो उत्पीड़न है वो बंद हो। तो उस पर एक सोना महापात्रा जी ने गीत गाया था कि बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया पतवार बनूंगी। थोड़ा सा ऊंचा हो गया है थोड़ा, क्योंकि उधर से कॉर्ड मिल रहा है ना वो। देखिए, आप श्रुति सिंह जी हैं, आपने पारंपरिक गीतों के अच्छे गीतों को एक जिम्मा उठाया है। क्योंकि जिस जनरेशन की आप हैं, ऐसे समय में साफ सुथरे गीत को चुनना एक बहुत बड़ा चुनौती आपने लिया। मैडम, ढेर सारी शुभकामना आपको निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने चैनल से मुझे टेलीकास्ट करने का सोचा और मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ पे बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे। मैं फिर से आना चाहूँगी यहाँ और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद।